अपने पूर्वांचल के यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे बिहार का। क्यों बात कर रहे हैं? आपने देखा सरकार बदली, अभी अभी कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद तमाम खबरें उड़ रही हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी खेला बाकी है। इसलिए कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी के कुछ बयान आ गए कि मुझको मुख्यमंत्री पद मिल रहा था, मैं मुख्यमंत्री पद ठुकरा दिया, इसलिए मुझे 2 मंत्रालय चाहिए। इसमें माहौल बना के पूरी मीडिया, पूरा तथा कथित आरजेडी के लोग या कुछ मीडिया के लोग यह माहौल बनाने के चक्कर में, यहाँ तक कि यहाँ से नहीं बल्कि नेशनल मीडिया तक इसको इस तरह से देख रही है। मैंने तमाम बड़े चैनलों पे देखा कि यह माहौल बनाया जा रहा है कि जीतन राम मांझी अलग हो रहे हैं तो 7 सीट की जरूरत है। एक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक हैं, वो आ जाएंगे, 4 इधर से चले जाएंगे और एक दो और निर्दल हैं, वो जुड़ जाएंगे और फिर आरजेडी की सरकार बन जाएगी। इस तरह का खेला जब अगला विधानसभा में नीतीश कुमार जाएंगे अपना बहुमत सिद्ध करने, उसी समय यह खेला होगा और यह सरकार बहुमत नहीं जुटा पाएगी और इसलिए कि जीतन राम मांझी अलग हो जाएंगे। और भी कुछ विधायक यह कहा जा रहा है कि आरजेडी के संपर्क में हैं, जैसे मान लीजिए कि तमाम लोगों का बयान, मंडल का बयान उठा लीजिए, या 1-2 लोग जो चीख के इधर उधर दाएं बाएं करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक यह भी चर्चा रहा कि जो मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्रियों को, जैसे मान लीजिए सम्राट चौधरी को 9 दे दिया गया, इसी हिसाब से विजय सिन्हा को दे दिया गया, कुछ चुनिंदा लोगों में जितने लोग 8-9 लोग शपथ लिए उसी में सारा मंत्रालय बांट दिया गया। यही डर था कि अगर हम पूरा बंटवारा करेंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, यह चिंता लेके इसी वजह से यह सब नहीं हो रहा है। डरी हुई है सरकार, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सारा सिस्टम फेल होने वाला है, पूरा चिल्लपो मचा हुआ है, सारे लोग कि अभी खेला बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है, ऐसा है वैसा है। गजब हाल है। कैसे होगा? जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद मिल रहा था, क्यों ठुकरा दिए? आप बताइए, वो कौन सी मजबूरी थी, कौन सा कारण था? उनके बेटा, आज उनके बेटे का बयान है, क्या बयान है कि मंत्रिमंडल से कोई मतलब नहीं होता है, मुख्य होता है कि आप जिस मंत्रालय में हैं वही उसमें बढ़िया काम करें, ये होता है। वो बयान क्यों दे रहे हैं जब मुख्यमंत्री पद मिल रहा था? तो कह दीजिए, क्यों नहीं अलग हो गए? मुख्यमंत्री से बड़ा पद क्या होता है? हो जाना चाहिए अलग। कौन सा डर, कौन सा कारण, कौन सी बात? अरे बहुत कुछ है। एक विधायक चुनने के लिए एक विधायक अलग नहीं होगा। पहली बात बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सारे लोग दिल्ली बुलाए गए हैं कि काम किस तरह से करना है। सम्राट चौधरी भी बुलाए गए हैं, विजय सिन्हा भी बुलाए गए थे कि काम किस तरह से करना है, लोकसभा चुनाव तक किसी तरह से मैनेज करके चलना है, उसके बाद से जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि आज के डेट में जीतन राम मांझी नहीं टूटने वाले हैं। अगर कुछ और जो आरजेडी से और जेडीयू में जो टूटन की संभावना थी, जिससे नाराज हुए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की जो अंदर खाने योजना चल रही थी, उसका सूत्रधार कौन था? लल्लन सिंह। लल्लन सिंह चले गए, प्रधानमंत्री से जाके मिल के आए, आज वह गुणगान कर रहे हैं, माला जप रहे हैं नरेंद्र मोदी का। तो जो जड़ था, जिसने सारा घटना को अंजाम दिया, वह तो जाके मोदी का माला जप रहा है। तो जेडीयू तो टूटने से रही। अब बचा कौन? अब बचा है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी को अगर टूटना होता तो मुख्यमंत्री पद के नाम पे उसी समय चले गए होते। और बता दूं, अगर यह थोड़ा दाएं बाएं 1-2 विधायक जो चिल्लपो कर रहे हैं, वह भी किसी की हिलने वाली, कल से उस समय देखिएगा यह सारे लोग किस तरह से घघरा खोल के नाचेंगे और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की जय जयकार करेंगे, इसी समय लिखवा लीजिए। और रही बात टूटने की, तो यह टूटेगा तो जरूर,
लेकिन टूटेगा कब? जब लोकसभा का चुनाव हो जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी चाहे तो 17 एमएलए कांग्रेस के और 7 से 8 एमएलए वाम दल के यह टूटने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी समीकरण, अभी समय ठीक नहीं है, उपयुक्त नहीं है। इस समय बता दे रहा हूं, यह नोट करके रखिएगा कि जिस समय जब यह लोकसभा का चुनाव हो जाएगा उसी समय यह सारा खेला होगा। खेला अभी आगे है, जिस खेला की बात हो रही है। अगर इन केस मुख्यमंत्री अगर सेंटर में जाने से मना करते हैं नीतीश कुमार, उस समय सारा समीकरण बना के, सारा वातावरण बना के, सारा कुछ खेला करके रख दिया गया है। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले चर्चा था कि कांग्रेस के विधायकों का मोबाइल नंबर नहीं मिल रहा है, फोन नंबर नहीं मिल रहा है। क्या कारण था? इसलिए कि थोड़ी सी संभावना थी कि कुछ जेडीयू के विधायक दाएं बाएं कर रहे थे, उसका वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया था। 14 आप सुने होंगे, खूब चर्चा में था। यहां तक कि राहुल गांधी जब बिहार में प्रवेश कर रहे थे, उस समय कांग्रेस ने मीटिंग बुलाई थी कि किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, तो कोई सांसद नहीं पहुंचा था, जिसके वजह से उसका वह कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिया गया। क्या कारण था? उसी समय हल्ला मचा था। तो समझिए क्या समीकरण है और क्या होने वाला है। तो ये रहा मेरा छोटा सा विश्लेषण। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत, फिर आएंगे शाम को एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।